नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोरी दीघ ब्लॉक में कंप्यूटर शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। इसलिए आज मैं आपको प्राइमरी मेमोरी के बारे में जानकारी देता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, कंप्यूटर किसी भी कार्य को 4 क्रियाओं में संपन्न करता है। सर्वप्रथम वह इनपुट युक्तियों द्वारा डाटा स्वीकार करता है। तत्पश्चात स्वीकार किए गए डाटा को मेमोरी में स्थायी या अस्थायी रूप से संचित करता है। मेमोरी में संचित डाटा सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किए जाते हैं तथा प्रोसेस की गई सूचना आउटपुट उपकरणों की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। इस अध्याय में मेमोरी इकाई का विस्तार से वर्णन किया गया है। मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम की वह इकाई जो सूचनाओं को स्थायी या अस्थायी रूप में संचित करने का कार्य करती है, उसे मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर में मेमोरी को निम्न प्रकार विभाजित किया जा सकता है। मेमोरी विभाजन: मेमोरी, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी के बारे में हम आपको बताते हैं। सीपीयू के कार्य करने की क्षमता नैनोसेकंड में होती है, अर्थात सीपीयू की निर्देशों को प्रोसेस करने की गति तेज होती है। प्रोसेसिंग के दौरान वह डाटा को स्वयं की मेमोरी में स्टोर करके रखता है। हार्ड डिस्क या अन्य द्वितीय मेमोरी की गति इतनी अधिक नहीं होती है कि वह सीपीयू को सीधे रूप से उसकी गति के अनुसार डाटा प्रदान कर सके। इसके लिए मध्यम स्तर पर एक मेमोरी प्रयोग में ली जाती है जो प्रोसेस होने वाले डाटा को स्टोर रख सके तथा सीपीयू को उसकी क्षमता के अनुसार डाटा प्रदान कर सके। इस प्रकार की मेमोरी को मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, आंतरिक मेमोरी कहा जाता है। यह मेमोरी चिप के रूप में बनी हुई होती है। प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार की होती है, रैम और रोम। मेन मेमोरी की संरचना: प्राइमरी मेमोरी छोटे छोटे स्टोरेज लोकेशन से मिलकर बनी होती है। इन स्टोरेज लोकेशन को सेल कहा जाता है। प्रत्येक स्टोरेज लोकेशन एक निश्चित मात्रा में बिट स्टोर करती है। बिट मात्रा को वर्ड लेंथ कहा जाता है। सिस्टम की प्राइमरी मेमोरी n लोकेशन में विभाजित होती है तथा प्रत्येक लोकेशन का एक अद्वितीय एड्रेस होता है। मेमोरी लोकेशन का एक एड्रेस 0 से शुरू होकर n तक होता है। मेमोरी में कुल सेलों की संख्या मेमोरी के आकार पर निर्भर करती है। प्रत्येक स्टोरेज लोकेशन का प्रयोग डाटा निर्देश या एड्रेस स्टोर करने के लिए किया जाता है। स्टोरेज इकाई का मूल्यांकन निम्न क्षेत्रों के आधार पर किया जाता है। पहला है स्टोरेज क्षमता। इस संबंधित स्टोरेज इकाई में कितनी मात्रा में डाटा स्टोर किया जाता है, उस मात्रा को स्टोरेज क्षमता कहा जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज इकाई की बजाय प्राइमरी मेमोरी में कम डाटा स्टोर किया जा सकता है।
अतः अधिक स्टोरेज क्षमता वाली इकाई को अधिक महत्व दिया जाता है। आज बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।